Hello and welcome to my YouTube channel. So finally सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम कंक्लूड हो गया और सब बच्चे मैसेजेस कर रहे थे, कॉल कर रहे थे कि सर ऐसा पेपर था, वैसा पेपर था। सब बच्चों के एनालिसिस आ रही थी, तो फिर मैंने पेपर को भी थोड़ा एनालाइज किया। अब मैं आपको अपनी एनालिसिस बताता हूँ कि मुझे पेपर कैसा लगा, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट। सो लक इज व्हाट हैपन when preparation meets opportunity। ठीक है, लक क्या है, व्हाट हैपन क्या होता है जब प्रेपरेशन किसके साथ मिलती है, मीट्स अपॉर्चुनिटी। प्रेपरेशन रखिए, अपॉर्चुनिटी जैसी ही आपको मिलेगी तो आपका लक डिसाइड होगा। ठीक है, आपका जॉब डिसाइड होगा। तो प्रेपरेशन हमेशा रखिए। ठीक है, तो पेपर की जो एनालिसिस है अगर हम उसको देखें तो पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, आपको पता है। पहला वाला में पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर साइंस। दूसरे पोर्शन में सोशियोलॉजी। ये वाला पेपर कैसा था, ये वाला पेपर कैसा था? ये वाला पेपर भी मैं कहूंगा ये मॉडरेट से इजी से मॉडरेट था, ये भी इजी से मॉडरेट था। ठीक है, जिसने भी पढ़ा होगा एटलीस्ट 3-4 महीने 5-6-7 घंटे, और जो भी बच्चे पिछले एग्जाम से प्रिपरेशन कंटिन्यू करते आ रहे हैं उनको इस पोर्शन का पता है ये इजी से मॉडरेट था। इसमें कुछ क्वेश्चंस अच्छे थे, बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के थे, जैसे पॉलिटी के थे। ठीक है, तो इसमें अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन थे। तो ये वाला जो था वो इतना डिफिकल्ट नहीं था, उतना मोस्ट डिफिकल्ट नहीं पूछा गया था कुछ भी। इसमें कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी हुए पिछले एग्जाम्स में इस वाले पोर्शन में। तो ये वाला पोर्शन मुझे इजी से मॉडरेट लगा, और सोशियोलॉजी का जो पोर्शन है वो भी इजी से मॉडरेट लगा। उसमें कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं था जिससे आप लोगों को लगे कि ये डिफिकल्ट बहुत था, ये चीज़ें सर बहुत टफ थी। नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा सोशियोलॉजी वाले पोर्शन में। हाँ, यस, एक्सेप्ट 2 और 3 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जो मेरी नज़र में आया वो मिशेल फोको का। ठीक है, पोस्ट मॉडर्न थॉट का वो एक क्वेश्चन आया था जो सोशियोलॉजी वालों को पता होगा, सोशियोलॉजी बैकग्राउंड वालों को, उन बच्चों को पता नहीं होगा जिन्होंने सोशियोलॉजी नहीं पढ़ा है। तो सोशियोलॉजी में कोई भी एज नहीं है जिनका बैकग्राउंड सोशियोलॉजी। क्यों? क्योंकि सोशियोलॉजी का मुझे ये लगा सोशियोलॉजी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस भी थे और कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस भी थे। इसमें दोनों मिक्सअप थे। जिन बच्चों ने भी पढ़ा होगा, किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ा होगा सोशियोलॉजी को, और जिसने भी सोशियोलॉजी को पढ़ाया होगा, जिसका बैकग्राउंड सोशियोलॉजी होगा, मुझे नहीं लगता इस पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं उस सिलेबस को उसने स्किप किया होगा, कोई भी, एक्सेप्ट 2 और 3 क्वेश्चंस। ठीक है, जो आपके वो 3 क्वेश्चंस आपके सिलेबस के बाहर से ही आए हैं, उस सिलेबस में मेंशन ही नहीं है, उनको आपको कोई भी नहीं पढ़ा सकता। मिशेल फोको ने किसी ने भी नहीं पढ़ाया होगा, क्योंकि वो पोस्ट मॉडर्न थॉट है सोशियोलॉजी का, वो यहां नहीं आता था इसमें। ठीक है, तो एक्सेप्ट 3 और 4 क्वेश्चन, 2 और 3 क्वेश्चन, तो सोशियोलॉजी का कोई एज नहीं होगा इसमें जिनका बैकग्राउंड होगा, क्योंकि ये बेसिक 2 चीजों पे डिपेंड करता था, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, और ये इसमें कुछ क्वेश्चन फैक्चुअल भी थे और बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी थी। तो डे 1 से मैं आपको कह रहा था कि सोशियोलॉजी का सिलेबस है उसको समझिए, उसको पढ़िए। क्यों? क्योंकि जब आप सारा सिलेबस कवर अप करेंगे उसके बाद आपके पास एक लेवल की एक अंडरस्टैंडिंग आई, जिस लेवल पे आपके दोनों क्वेश्चंस निकलेंगे। आप तो फैक्चुअल भी निकलेंगे और जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे क्वेश्चंस आएंगे वो भी आपके निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब उस लेवल तक आप पहुंचते हैं, उस लेवल के बाद आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग आती है जिससे आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस निकल जाते हैं। ठीक है, जिन्होंने अब सोशियोलॉजी में क्या है, जिन्होंने सोशियोलॉजी, जिनका जनरल पोर्शन
और सोशियोलॉजी। जिन्होंने सोशियोलॉजी का सिलेबस पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, सारा सिलेबस कवर अप किया होगा, सब कुछ पढ़ा होगा, सारे टॉपिक्स को पढ़ा होगा उनका, और जिन्होंने इस वाले पोर्शन को भी पढ़ा होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो तो ऑलरेडी बाहर है, उनका तो पता ही है, उनका पॉसिबल ही नहीं है। विदाउट मतलब प्रिपरेशन इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है कि किसी की सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो जनरल वाले पोर्शन में और सोशियोलॉजी वाले पोर्शन में, सोशियोलॉजी वालों का कोई भी एज और कोई भी प्रॉब्लम यानी कि उनकी ज़्यादा सिलेक्शन होगी वो पॉसिबिलिटी नहीं है। अब उन बच्चों की सिलेक्शन हो सकती है जिन्होंने दोनों पोर्शन को बैलेंस में पढ़ा होगा। ठीक है, किसी का सोशियोलॉजी बैकग्राउंड है, उसका नेट सेट है, हाँ यस, कुछ बच्चे हैं इसमें जिन्होंने अच्छी यूनिवर्सिटी से, जामिया, JNU या कश्मीर यूनिवर्सिटी से पढ़ा होगा, जिनका नेट सेट भी क्वालिफाई है सोशियोलॉजी में। लेकिन अगर उन्होंने इस वाले पोर्शन को नहीं पढ़ा होगा तो उनकी भी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। किसी ने जनरल के लिए पढ़ा होगा लेकिन सोशियोलॉजी नहीं पढ़ी होगी, उसकी भी चांसेस नहीं है। बैलेंस में जिसने दोनों को पढ़ा होगा उनके चांसेस ज्यादा बनते हैं। सोशियोलॉजी वालों का एज नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है सर? क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन थे, कोई उतनी टफ सोशियोलॉजी नहीं आई थी इसमें, उस लेवल की सोशियोलॉजी नहीं आई थी जिससे सोशियोलॉजी वालों को एज मिलता। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी यही है। और दूसरा जो कट ऑफ का हम कह रहे हैं कि कट ऑफ का, बुरे सर कट ऑफ कितना हो सकता है, तो ऑलमोस्ट मुझे ये लगता है इस पेपर में कट ऑफ ज़्यादा जी नीचे नहीं जाएगा। इस पेपर में मेरा जो मुझे लगता है वो 80 से प्लस जाएगा। 80 से नीचे इसका कट ऑफ नहीं होगा जनरल के लिए, ज़्यादा ही होगा, 80 प्लस जा सकता है, नीचे नहीं आ सकता है। याद रखिएगा, उतना भी डिफिकल्ट पेपर नहीं था, अच्छी लेवल का अच्छी लेवल का पेपर था। और एक पॉइंट इसमें ये कि जो इसके बैकग्राउंड यानी कि जो इसके हमारे जो सोशियोलॉजी के बैकग्राउंड है उनके लिए एक फैक्टर एज करेगा। यहाँ पे एक फैक्टर जो मुझे लगता है जो उनको एज करेगा सिलेक्शन में, वो ये है कि जो जनरल वाला पोर्शन आया था उसमें जो कंप्यूटर आया था वो बेसिक आया था, साइंस, इंग्लिश, जियो, पॉलिटी, ये चीज़ें उनको पता होती है, वो उनको नेट के जनरल पेपर के लिए पढ़ना पड़ता है। ठीक है, नेट के जनरल पेपर के लिए इनको ये चीज़ें पता होती है, तो वो चीज़ें जो यहाँ से आई थी वो बेसिक आई थी, क्योंकि कंप्यूटर भी वहाँ पढ़ना पड़ता है, रीजनिंग भी, साइंस भी, ठीक है, जियोग्राफी भी, पॉलिटी भी, तो ये चीज़ें उनको पता होती है बेसिक। हाँ, यहाँ से उनको एक एज पॉइंट मिल सकता है क्योंकि जनरल वाला पोर्शन भी उतना डिफिकल्ट नहीं आया था, वो इजी से मॉडरेट था। ठीक है, तो ये एक फैक्टर है जहाँ उनको एज मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल सिलेक्शन में मैं यही कहूँगा, जिस बच्चे ने मेहनत की होगी, जिसने पूरा सिलेबस पढ़ा होगा, जिसने पूरे दिन पूरे इन 6 महीनों में कंटिन्यूटी से पढ़ा होगा, उसका पेपर अच्छा होगा और डेफिनेटली उसका पेपर अच्छा होगा। अगर नहीं हुआ है उसका पेपर तो उसमें कुछ उसकी मिस्टेक्स होंगी या उसमें कोई प्रेशर आया होगा। तो ओवरऑल सिलेक्शन जो है वो मैं यही कहूँगा, किसी को भी एज नहीं है, जिसने पढ़ा होगा उसकी सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, नाउ व्हाट नेक्स्ट? सर पढ़ा था अच्छे से, पेपर ठीक नहीं हुआ, कुछ गलतियां हो गई, अंडर प्रेशर आ गए, सिचुएशन थोड़ा क्रिटिकल हो गई, माइंड ने साथ नहीं दिया, तो थोड़ा पेपर खराब हो गया। व्हाट नेक्स्ट? सर डिप्रेस्ड है, परेशान है, क्या करे? ठीक है, मैंने पहले ही आपको कहा लक क्या है? व्हाट हैपन when preparation meets opportunity। याद रखिए, when preparation meets opportunity, ये 4 वर्ड्स याद रखिए। when preparation meets opportunity, प्रिपरेशन रखिए, पढ़ते रहिए। अभी एग्जाम कोई नहीं है सर, फिर भी पढ़िए ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस, दोबारा से रिवीजन कीजिए, 3 बार रिवीजन कीजिए, 4 बार रिवीजन कीजिए, 2 घंटे पढ़िए, 3 घंटे पढ़िए, कंटिन्यूअसली पढ़ते। जैसे पोस्ट्स आएंगे आपकी प्रिपरेशन रेडी होगी और आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आपकी सिलेक्शन होगी और डेफिनेटली होगी। लेकिन उसके बगैर आप ये कहेंगे सर उसी टाइम सिलेबस आएगा फिर हम स्टार्ट करेंगे, वो पॉसिबल ही नहीं है, उसमें सिलेक्शन नहीं होती है, नॉट एट ऑल। ठीक है, एसएसबी पढ़ना है, पढ़िए, इस सिलेबस को पढ़िए, कंटिन्यूअसली पढ़िए, 4 घंटे 5 घंटे नहीं पढ़ना है एसएसबी छोड़ दीजिए, यूनिवर्सिटी जाइए, बहुत सारे फील्ड्स हैं एसएसबी के बगैर भी, रिसर्च में जाइए, मास्टर्स कीजिए,
अपना काम वहां कीजिए। इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स है, नेशनल स्कॉलरशिप्स है, उनमें जाइए, रिसर्च कीजिए। और बहुत सारे फील्ड्स हैं, एसएसबी ही कोई वो नहीं है जिस पे आप स्टक हो जाए कि यही मुझे करना है। अगर नहीं निकलता है छोड़िए, जाइए अदर फील्ड्स में। अगर एसएसबी कंटिन्यूअसली करना है तो उस सिलेबस को पढ़िए। दो ही चीज़ें आपके पास ऑप्शन है, या पढ़िए सिलेबस को, एग्जाम क्वालिफाई कीजिए, कंटिन्यूअसली पढ़िए, एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा और डेफिनेटली हो, कोई ना कोई एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। ये नहीं हुआ नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट नहीं हुआ नेक्स्ट होगा। अगर नहीं करना है सर, नहीं हम एसएसबी नहीं करना चाह रहे, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जाइए मास्टर्स कीजिए, मास्टर्स में पढ़िए, वहां रिसर्च कीजिए, वहां जेआरएफ क्वालिफाई कीजिए, बड़े फील्ड्स में जाइए, रिसर्च कीजिए, हायर एजुकेशन में जाइए। बहुत सारे फील्ड्स हैं, एसएसबी ही कोई एक स्टक फील्ड नहीं है जिसके साथ आप अपने फ्यूचर खत्म करेंगे। ठीक है, तो वही मैं कहूंगा, प्रिपरेशन रखिए। व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।